ध्यान से इस फैक्ट को समझिए। ये है आपका सन, इस सन के चारों तरफ रोटेशन होता है, ठीक है। और ये जो सन है ना, वो भी किसी चीज के चारों तरफ रोटेट करता है। मेरी बात समझ गए? अब यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे जो रोटेशन होता है जिस चीज का, उसको क्या बोलते हैं? अरे यार, ये जो है ये क्या है? 1 2 3, मतलब सन के चारों तरफ जो रोटेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। अभी पढ़ोगे आप। और सन जिसके चारों तरफ रोटेट करता है वो होती है गैलेक्सी। समझ में आया? तो सन भी गैलेक्सी के चारों तरफ रोटेट करता होगा, तो एक साल में कंप्लीट करता होगा। एक साल का मतलब जो उसका साल होता होगा उसके हिसाब से। और हर एक प्लेनेट के सन के चारों तरफ जो रोटेशन होता है वो अलग अलग होता है। अर्थ का 365 दिन है, जो आपको पता है। तो इस हिसाब से सन भी रोटेट करता होगा गैलेक्सी का। लिखो, रोटेशन ऑफ सन इज इक्वल टू, सन का रोटेशन इज इक्वल टू 25.6 CR ईयर, 25.6 करोड़ वर्ष। 25.6 CR ईयर अपने ईयर के हिसाब से, समझ गए? तो जो सन होता है वो 25 करोड़ साल में गैलेक्सी का एक राउंड लगाता है। ठीक होगा? हिसाब किताब कितना होगा खुद हिसाब लगा लेना कि कितना हिसाब किताब बैठेगा इसका। नेक्स्ट, ठीक। अभी हम लोगों का मिशन आदित्य जानते होगे, जो गया हुआ है स्टडी करने के लिए भेजा था। इसमें लिखे फर्स्ट मिशन नासा का है जिसने भेजा था। फर्स्ट मिशन सन की स्टडी करने के लिए, उसका नाम है यूलिसिस, ULISIS, यूलिसिस, यूलिसिस। ठीक, अब आइए हेडिंग डालिए, प्लैनेट, प्लैनेट्स, ग्रह। कितने प्लैनेट हैं? 8 हैं। एक हट गया होगा, सबको ही पता होगा, कोई नई बात नहीं है, सब बेसिक चीजें आपको पता होंगे, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप खुद से कर लेना, क्योंकि टाइम पास मत करो, टाइम पास का सेंस है। कौन सी 2-3 चीजें हैं? पहली जो आपको कवर करना है वो है डिस्टेंस। दिख रहा है आपको? डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा सन से कितना दूर होता जा रहा है, सबको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ध्यान से ये देखो, यहां पे आपको डॉट 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 दिख रहा है, स्पॉट। इसके इधर आपको दिखेंगे, इसके इधर दिखेंगे। तो इसके इधर और इसके इधर के कुछ कुछ नाम होते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में काम करोगे तो खुद लिखवा दूं मैं। लिख लो, लिख लो, तुम्हें भरोसा मुझे है नहीं है, गड़बड़ करोगे कुछ नहीं है। पहले बेसिक चीजें लिख लो इसके। प्लैनेट्स में लिखे, प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया है? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 10th तक सबने फिजिक्स पढ़ी होगी। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिया है? वाह भाई साहब। ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत, केपलर। केपलर का नाम सुनिए? केपलर का नाम नहीं सुने भाई साहब? अरे रुक जा यार, केपलर का नाम ही नहीं सुने आप लोग? फिर तो कुछ नहीं, लिखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, लिखो केपलर। यार हद हो गई, मैं ऐसा न्यूटन सुना? न्यूटन, बस ठीक है, हमने सर न्यूटन से काम चला लिया, केपलर एपलर क्या जाने। हर एक जो आपका प्लेनेट होता है वो जो रोटेट करता है उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वो नियम है, वो इन्होंने केपलर, आपको नाम छोड़े, आप नाम लिख लीजिए खाली, केपलर। केपलर के ठीक होते हैं, 3 नियम होते हैं, छोड़ दीजिए। लॉ ऑफ, उसको बोलते हैं प्लेनेटरी मोशन, बस इनके नाम पता क्या। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत 1571 में दिया था, केपलर ने दिया था। 1571 केपलर। नेक्स्ट, एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कहलाता है तुम्हारा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये है तुम्हारा गुरुत्व। डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपिटल जी में इज इक्वल टू लिख लो, कैपिटल जी, ये इज इक्वल टू लिखो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स।
छुट्टी। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कैपिटल जी कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। तो कभी भी कैपिटल जी अर्थ में मत यूज करना, क्योंकि अर्थ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पूरे कॉस्मोस में कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो वहां पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल। बात खत्म। ग्रेविटी में स्पेशलाइज लिखिए, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकर्षण बल, विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिट, जो किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को अपनी कक्षा में खींचती है। समझ गए? अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं तो फिर आप अर्थ में नहीं आएंगे, फिर आप अर्थ के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अर्थ की ऑर्बिट को बहुत अच्छे से, त्रिशंकु की कहानी सुनो। त्रिशंकु का नाम नहीं जानते आप, कोई बात नहीं। त्रिशंकु साहब बड़े फेमस ऋषि हैं। विश्वामित्र का नाम सुने? उन्होंने पूजा वूजा की थी विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र एक्चुअली क्या है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो चैलेंज लिया था, कुछ ऐसे कहानियां थी, कुछ इस तरीके से। विश्वामित्र ने उनको अपने बल से, मतलब उनके पास ऑब्वियस पावर होगी, तो उन्होंने त्रिशंकु को भेजा कि जाओ तुम शरीर के साथ स्वर्ग जाओ, तुमने इस हिसाब से मेरी सेवा की है तो तुम शरीर के साथ स्वर्ग में रहो बिंदास। ऊपर थे इंद्र। इंद्र जानते, थोड़े खुरापाती आदमी। तो उन्होंने बोला शरीर के साथ तो आ नहीं सकते ये, इनको मरना पड़ेगा। विश्वामित्र कह रहे मरेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। तो इंद्र ने वापस भेजा त्रिशंकु को, और विश्वामित्र ने फिर से भेजा। कुछ समझ में आई कहानी? तो ये ना अर्थ की ऑर्बिट में अटक गए। इसीलिए आपने सुना होगा त्रिशंकु विधानसभा, कई बार सुना। आपकी लाइव भी हो सकता है त्रिशंकु स्टेज में है। त्रिशंकु समझते क्या स्टेज होती है? ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा जाना किधर है। इस स्टेज में कई बार ऐसे तरीके, आपने धर्म संकट सुने, बस वही वर्ड होता है त्रिशंकु। तो इसलिए लिखिए ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट कितनी बड़ी है? आउटर्नल ऑर्बिट। कोई बात नहीं, लिखिए जी और जी में डिफरेंस समझ में आ गया? मैं आता हूं, फिर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखिए, ये कैप स्मॉल जी कितना होता है? किस फोर? हाँ 9 पॉइंट क्या? हाँ मीटर पर सेकेंड, ध्यान से 9.8 मीटर पर सेकेंड इस फोर्स से खींचती है अर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, इसके बारे में दो फैक्ट्स। जी सबसे ज्यादा होता है पोल पे और सबसे कम होता है इक्वेटर पे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से। कैपिटल जी, स्मॉल जी, सॉरी स्मॉल जी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कहां पर? पोलर एरिया में। और सबसे नीचे होता है आपका इक्वेटर में। ऐसा नहीं है जी नहीं होता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा होता है, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है? नेक्स्ट स्मॉल जी कैपिटल जी, ठीक है। अच्छा ओके, प्लैनेट्स में नेक्स्ट आइए। तो स्पीड में अच्छा ये सारे प्लेनेट के नाम सबको, वीनस और मार्स, ये सबको नाम पता है? मैं स्पीड में बोलने जा रहा हूं, कुछ सबको पता है ना सारी चीजें? ठीक है, नंबर एक, चलिए स्पीड में आइए थोड़ा। तो टोटल 10 प्लेनेट, टोटल 10 प्लेनेट, फटाफट लिखे तो टोटल 10 प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम की याद कर रहा हूं। 2004, 2004 तक 10, 2008 सॉरी 2006 9, 2008 8। समझ गए मैं क्या बोल गया हूं? लास्ट कौन सा हटा है तुम्हारा? प्लूटो। सबको पता है प्लूटो? प्लूटो को किस में डाला गया है? ड्वार्फ प्लैनेट। क्लियर हो गया? ठीक है, लिखो प्लूटो इज नाउ कंसीडर अंडर ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को बौना ग्रह में डाल दिया गया। प्लूटो इज कंसीडर अंडर ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट ध्यान से, ये डिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको सबसे नियर बाई, सबसे पहले वाली जो सर्किल है ये सन है। इस सन के सबसे पहला वाला सर्किल है, क्या लिखा है? मरकरी। दूसरे नंबर पे चेक करो वीनस, फिर दिख रहा है आपको इस तरीके से, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे फिर इस तरीके से नाम दिख रहे हैं। इसमें है, मैं आपको स्पीड लिखिए नंबर 1 डिस्टेंस। अब मैं स्पीड पे आ रहा हूं। डिस्टेंस मरकरी, वीनस, शॉर्ट एम वी ऐसे करके लिखना, पूरे के चक्कर में ना पढ़ना, नोट्स बनवा रहा हूं मैं। एम वी। नेक्स्ट अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, शनि,
यूरेनस नेपच्यून, यूरेनस नेपच्यून। फिर बोलता हूं, रिपीट कर लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर? ये डिस्टेंस का मतलब समझ में है, सन से दूरी के क्रम के ये हो गए नंबर एक। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, ये जो बीच में आप देख रहे हैं स्पॉट मैंने बोला था, इस स्पॉट के ऊपर कितने हैं यार? टोटल 8 है, सीधी बात है, 4 ऊपर 4 नीचे, दिख गया आपको? तो जो 4 आपके ऊपर हैं, ध्यान से मैं फिर समझा देता हूं। ये जो आपके इस बेल्ट के इधर वाले 4 आपको दिख रहे हैं और इस बेल्ट के इधर वाले 4 आपको दिख रहे हैं, तो ये जो 4 हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल। फटाफट नोट कर लीजिए, जो आपने 8 लिखे हैं 1 बाय 1 करके, उसमें इनिशियल 4 को लिखो इंटरनल। तुमने ऐसे करके लिखा होगा ना, 1 2 सबके ऐसे नाम लिखे होगा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ऐसे वाले को लिखो इंटरनल, पहले वाले, और नेक्स्ट 4 वाले को लिखो एक्सटर्नल। नोट्स बनाना सीखो यार। हो गए? बीच में कोई पेन है तो अच्छी बात है, नहीं पेन है तो जहां 1 2 3 4 और फिर 5 6 से लेके बीच में 4 और 5 के बीच में गैप दे दो, लाइन खींच दो, किसी और कलर में हाईलाइट कर दो, उसको लिखो एंड्रॉइड बेल्ट। ये जो सामने आप देख रहे हैं बेल्ट, इसका नाम है एंड्रॉइड बेल्ट। नोट कर लीजिए, समझते चल रहे हो? इन 4 और इन 4 के बीच में जो होता है एंड्रॉइड बेल्ट होती है। ठीक है, क्या होती है आगे जानोगे, एंड्रॉइड बेल्ट। नेक्स्ट, 5 प्लेनेट। नेक्स्ट आइए, 5 प्लेनेट नाम लिखिए, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, डैश करके लिखो, नेक्ड आई, नंगी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई। नेक्स्ट, डेंसिटी, डेंसिटी, सैटर्न, यूरेनस, फटाफट आइए भाई, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, वीनस, मरकरी, अर्थ। तो समझ में आ गया कि पृथ्वी का जो घनत्व सबसे कम है और सबसे ज्यादा किसका है डेंसिटी? सैटर्न की। क्लियर? नेक्स्ट, मास। मास, मास में केवल पूछा हुआ है एक सबसे ज्यादा किसका है मास, तो वह है बृहस्पति का, जुपिटर का। हाईएस्ट में लिखे जुपिटर मास में, और सबसे कम है मास बुध का, मरकरी का। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट किन दोनों के बीच में है? सामने इमेज में देखो, एस्टेरॉइड बेल्ट किन दोनों पैटर्न उस प्लेनेट के बीच में है? मार्स और जुपिटर। ये रट जाना, कई बार का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। मार्स उधर है अंदर, जुपिटर बाहर है, दोनों के बीच की बेल्ट एंड्रॉइड है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आइए, एस्टेरॉइड बेल्ट भाई एक दो कई बार आ रखे, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मरकरी। पहला मरकरी, जो केवल एग्जाम में केवल बस वही पूछ रहा हूं मैं, लिखो स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ऑब्वियस है, मरकरी सूरज के सबसे पास दिख रहा है आपको, दिखिए ना सूरज के सबसे पास मरकरी। दूसरा, इसका जो डे होता है लिखे 58.65। डे का मतलब मंथ, एक महीने में हमारे 30 दिन होते हैं, वैसे उसका महीने में 30 दिन के हिसाब से समझ रहे हो, वैसे जो क्या नाम कौन सा ये मरकरी, इसका होता है 58 डेज। नेक्स्ट, 2 टाइम विजिबल, 2 बार मरकरी दिखाई देता है, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग में इसको बोलते हैं अपोलो, इवनिंग वाले को बोलते हैं मरकरी। मॉर्निंग में अपोलो, इवनिंग में मरकरी। इसका मतलब इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार सुना है, बहुत फेमस है प्रीलिम्स का, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, नो सैटेलाइट। इस प्लेनेट का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, वीनस। वीनस, वीनस, पहला वीनस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। यही एक फैक्ट्स है, क्योंकि आपको अगर मैं इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको सब सेम लगेंगे,
वीनस अभी दिख रहा है, अभी आपको अगला जुपिटर दिखाऊंगा सबसे, कोई कलर का फर्क है, बाकी सब सेम है। मार्स भी मार्स लाल होगा, ये पीला होगा, वो सफेद होगा, सब ये होंगे। क्योंकि इसमें अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, मैं आपको फोटो दिखा दूं इसमें, आपको पहचानू कौन सा है, भगवान जाने कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसको देख पाएंगे नहीं, आपको पता नहीं, तो इसलिए इन इमेजेस पे मत जाइएगा। मैंने एक नोट्स देखे थे किसी के, मतलब प्रिंटेड नोट्स थे, उसने 9 सैटेलाइट बना रखे सर्किल, ये वीनस है, ये मार्स है, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे चीजों को लेकर के। वीनस के बारे में पहला एक क्वेश्चन ही आज तक आया क्या, और दूसरा नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे पास। जुड़वा अगर बोला जा रहा तो देयर इज सम रीजन, क्या रीजन होगा जुड़वे का भाई? जुड़वा अगर आप ट्विन देखें, ट्विन में क्या होते हैं चीजें, सेम होता है एक जैसे, तो सीधी बात है, इसका मतलब अर्थ का हिसाब किताब लगभग वीनस में मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, तो वो सेम क्या मिलता है, तो लिखो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सेम होता है, बस दिक्कत यह है कि टेम्परेचर है 237, टेम्परेचर वीनस का लिख लो 237, 237 डिग्री, यहां दिक्कत कर जाता है। नहीं तो आप सन में, उसमें वीनस में रह सकते हैं। 237 डिग्री टेम्परेचर समझते हो कितना होता है? हाँ, अभी कितना हो रहा पता है? 40 डिग्री, 42 डिग्री में माहौल बन गया आपका। 50 डिग्री चुरू का जाता है इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर, पानी ना 100 डिग्री में खोल जाता है, पता होगी आपको। तो सोचो 237 में आपका क्या होगा। बस 237 पता है किसका होता है? 242 होता है गैस का, जो गैस जलती है आपके फ्लेम, वो 242 होता है। तो आप में से कोई है वीर जो उसमें हाथ रख सकता है? नहीं, तो बस नेक्स्ट आइए वीनस के बाद। हाँ, वीनस में स्टार करके लिखो, ब्राइटेस्ट स्टार, सॉरी ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, चमकीला। नेक्स्ट, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसी को बोलते हैं प्रेशर कुकर कंडीशन प्लैनेट, प्रेशर कुकर कंडीशन प्लैनेट के नाम से इसको डिनोट करते हैं, प्रेशर कुकर कंडीशन प्लैनेट। नेक्स्ट, डन। अर्थ, 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 हाँ ध्यान से, अर्थ का डाया लिख लो, डाया 12755, 12755 किलोमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर समझते हो? 12755 किलोमीटर, ये डाया, इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं ये। नेक्स्ट, अर्थ कितना टाइम में, अच्छा रोटेशन और रिवोल्यूशन समझते हो सब लोग? रिवोल्यूशन का मतलब सन के चारों तरफ, और रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे, ठीक बात। तो रोटेशन का टाइम कितना है? हाँ, एग्जैक्ट कितना है? 24 नहीं है, लिख लीजिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। लिखिए रोटेशन, रोटेशन में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड। अच्छा, आपको पता होगा जो अर्थ होती है वो किस पर्टिकुलर डिग्री पे झुकी हुई है, थोड़ी सी एक्सिस पे कितनी डिग्री? हाँ, 23.5 डिग्री लिख लीजिए, 23.5 डिग्री एंगल पे थोड़ी सी बेंड है, ठीक। नेक्स्ट आइए, मार्स, मार्स, पेरीमीटर, हाँ 40076 है, पूछा हुआ है। पेरीमीटर एक बार आया, ज्यादा नहीं है। पेरीमीटर समझते हैं सब लोग? पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर के क्वेश्चन एक बार आया था, बाकी नहीं आया। मार्स 40076 किलोमीटर। मार्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, पहला टाइम 687 डेज, 687 दिन है। रिवोल्यूशन का टाइम है ये, रिवोल्यूशन पीरियड, सन के चारों तरफ इतने दिन में घूमता है। टेम्परेचर लिख लो -23, -23 मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, बट इसीलिए मार्स में रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। मार्स मिशन जो भेजा जा रहा है, आखिर सोचो सैटर्न और जुपिटर पे नहीं भेज रहे, मार्स में भेज रहे। रीजन क्या है? क्योंकि -23 में रह सकते हो, रहते हैं ना लोग भाई, -67 70 में कारगिल में रह रहे कि नहीं रह रहे, तो -23 में रह सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि -23 टेम्परेचर है तो आपके रहने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मार्स को ज्यादातर क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, दिक्कत वाली चीज यहां पर होता है 93% कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ के एटमॉस्फेयर में 93% कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, मार्स की जो मिट्टी है उस मिट्टी में लिख लो 10% आयरन ऑक्साइड, 10% आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल। मार्स की मिट्टी में यही दिक्कत है, आयरन ऑक्साइड अगर किसी भी चीज में मिलता है तो उसका कलर लाल कर देता है। तो लिखिए डैश कलर करके, ड्यू टू दिस रेड कलर, इसलिए मार्स को लाल
कलर के, मतलब उसमें मार्स में लाल कलर होते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस डीमोस, फोबोस डीमोस। नेक्स्ट, अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो मार्स पर है। अपने यहां का कौन सा है भाई? अपने सोलर सिस्टम का मतलब इन 8 प्लेनेट की बात हो रही होगी ना, तो उसमें अर्थ का कितना होता है? एवरेस्ट। तो मार्स का जो प्लेनेट है लिखो माउंट ओलंपस। मार्स का जो सबसे ऊंचा है प्लेनेट, वो माउंटेन, उसका नाम है माउंट ओलंपस, 24.6 किलोमीटर। समझ रहे हो भैया? 24 किलोमीटर हाइट है, और इसकी कितनी है एवरेस्ट की? 8848, इसका मतलब 9 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो 9 किलोमीटर, और वो कितना हो गया? 24 किलोमीटर। समझ में आया? माउंट ओलंपस स्टार लगा लेना। मार्स के लिए मिशन लिख लो। मार्स के मिशन अपना तो भाई, इसके अलावा वो अपने वाला कोई नहीं पूछता एग्जाम में कि वो आपने रटा हुआ है। मूवी भी कोई बनी है इस पे शायद, पता नहीं, कोई मूवी शायद मार्स पे बनी है ना, मिशन मंगल। मिशन मंगल देखिए आप लोगों ने? देखी नहीं? देखी आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखी? देखी है? मैंने नहीं देखी, मैंने नाम मैंने सुना था, वो एडेड देखा, अक्षय कुमार की ना शायद, उसमें एडेड लगा हुआ था, मैंने देखा। लिखिए, पहला है पाथ फाइंडर, मिशन बता देता हूं मैं। पहला है पाथ फाइंडर, 97 में है, PATH, पाथ फाइंडर 97 में पहला था नासा का। दूसरा है ओडिसी, IAS का क्वेश्चन है उसी साल का, ओडिसी, ODISSI 2001 में। स्प्रिट, स्प्रिट मिशन के नाम बता रहा हूं सारे, स्प्रिट SPRIT 2002। अपॉर्चुनिटी 2003, अपॉर्चुनिटी 2003, और फिनिक्स 2007। ये सब मार्स के मिशन है, ठीक है? फिनिक्स 2007। नेक्स्ट, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा है बृहस्पति। ध्यान रखिए, सोचो ऊपर वाले का सिस्टम क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबसे जल्दी टाइम में रोटेशन कर लेता है। तो आप सोचिए कितनी खतरनाक स्पीड होगी भाई। सीधी रोटेशन समझ गए? अर्थ का रोटेशन कितना है? 24 घंटे। उसका कितना है? 9 घंटे। लिखिए, रोटेशन पीरियड 9 आवर 55 मिनट, मतलब 10 घंटे में बृहस्पति पूरा एक राउंड लगा लेता है। आप सोचिए किस स्पीड, और सबसे बड़ा प्लेनेट है, हिसाब समझ रहे हो? 9 आवर 55 मिनट। नेक्स्ट, बृहस्पति को आपको शायद पता होगा, देवताओं के गुरु भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड, ये बात पता है ना? ठीक है, पता तो अच्छी बात है। सबसे लिखिए हाईएस्ट प्लेनेट, हाईएस्ट प्लेनेट, सबसे ज्यादा प्लेनेट, सॉरी सैटेलाइट, हाईएस्ट सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट होते हैं इसके ब्रैकेट में 2017 तक ऐसा लगता था। और वो कितने हैं टोटल? जैसे अर्थ का प्लेनेट कितना है, ये है अर्थ का सैटेलाइट है मून, ऐसे बृहस्पति का है टोटल 69 सैटेलाइट हैं जुपिटर के। इसमें सबसे बड़ा है गैनीमीड। इन सैटेलाइट में सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमीड, GANYMED, गैनीमीड, गैनीमीड। नेक्स्ट, सैटर्न, सैटर्न हमने देखा होगा, चारों तरफ राउंड देखे हैं सैटर्न के, छल्ले टाइप के होते हैं ना? ठीक है, सैटर्न, बस उसी पे क्वेश्चन उठा हुआ है, वो लिखे, वो जो राउंड होते हैं सर्कल्स, टोटल इसको बना लो ना, एक बीच में सर्किल बनाओ और उसके चारों तरफ उस टाइप के बना लो, रिंग, समझ गए? ऐसे एक सर्किल बना लो और फिर ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे करके बना, ऐसे दो होते हैं उसके। तो टोटल ये कितने होने चाहिए? ये कितने सर्किल हैं, रिंग्स हैं? 7। लिख लीजिए, 7 सर्किल बना लीजिए, ABCDEFG, 7 सर्किल हैं, रिंग्स। इसमें एक चीज ध्यान देना, बाहर से शुरू करना अंदर की तरफ, बाहर वाला A होगा, अंदर वाला G होगा। अब आया समझ में? ऐसे करना, इधर से मत चलना, ABCD से। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल 82 सैटेलाइट सैटर्न में। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन उठता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, तो वो सैटर्न है, 82, 82।
इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एक सैटेलाइट है, उसका नाम है टाइटन। लिखिए, सैटेलाइट एक है टाइटन। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? टाइटन जो सैटेलाइट है उसका क्लाइमेट पैरेलल टू द अर्थ है, बिल्कुल अर्थ जैसा है। लिख लीजिए, क्लाइमेट एग्जैक्टली इक्वल टू द अर्थ, पृथ्वी जितना एग्जैक्टली इक्वल है आपका सैटेलाइट। बट समस्या इतना आसान नहीं, फिर आपको सही है चीज, फिर तो चले प्लॉट कटवा लें 100 गज का, क्या दिक्कत है? सिंपल बात है। बट यहां से समस्या यह है कि आप शनि तक पहुंचते पहुंचते, समझ रहे हैं? हाँ। तो आप हिसाब लगा लीजिएगा क्या लगेगा, तो इसलिए कभी, खैर, सैटेलाइट इस मतलब स्टडी के लिए जो भेजा गया था उसका एक ही आज तक भेजा है नासा ने, वो है कैसनी 98 में। कैसनी स्टडी करने के लिए भेजा है, कैशनी 98 में, बस बहुत दूर है तो कौन भेजे यार। नेक्स्ट है यूरेनस, क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून में एक क्वेश्चन आया है, ग्रीन कलर, हरे कलर का दिखता है। दूसरा नेपच्यून का क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, नेपच्यून का जो सैटेलाइट है वो सभी इंडिया, वो वर्ल्ड के सोलर सिस्टम के सैटेलाइट में सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसका किसका? नेपच्यून का। नाम है लॉरिस, LAURIS, लॉरिस। ठीक, ये लिखिए फैक्ट्स। फैक्ट्स ये दे रहा हूं मैं प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स, यूपीपीसीएस मतलब ISPCS दोनों के। नंबर 1, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो तो जानते हो तुम लोग। दूसरा नाम लिखो एरिस, प्लूटो, एरिस और हॉमी। हॉमी HAUMY, ये अपने सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट है तीनों। नेक्स्ट HAUMY, हाँ। हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस मरकरी, हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, सर्वाधिक तापांतर मरकरी का। तापांतर का मतलब होता है दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर अलग अलग, ये होता है मरकरी का। नेक्स्ट, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, सबसे तेज परिक्रमा, ऑब्वियस सन के रिवॉल्यूशन होता है ना, तो कौन करेगा? मरकरी करेगा, सिंपल है, 88 दिन, 88 डेज। अच्छा देखो, हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, हाँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन, सब पीछे बोल चुका हूँ, फैक्ट्स में आपको सारे बता चुका हूँ, ध्यान रखना, सब एग्जाम में आ रखे हैं। सिस्टर प्लेनेट कई बार पूछा हुआ है। प्रेशर कुकर सिचुएशन, रोटेशन फास्टेस्ट होगी, मास्टर ऑफ गॉड, मिनिएचर में छोड़ दीजिए। ग्लोब ऑफ गैसेस, ग्लोब ऑफ गैसेस, गैसों का गोला, सैटर्न को बोलते हैं। ऑब्लेट समझते हो? ऑब्लेट, ऑब्लेट का मतलब होता है चपटा, चपटा समझते हो? पूरा सर्किल ना हो, उसका अपर और लोअर पोर्शन चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा पिचका दो, उसको बोलते हैं ऑब्लेट। तो ये है शनि। देखो, मोस्ट ऑब्लेट प्लेनेट, सबसे अधिक चपटा ग्रह शनि, सैटर्न, ओ सॉरी, हाँ सैटर्न, ठीक है। पता नहीं क्या बोला मैंने। ग्लोब ऑफ गैसेस, अच्छा वो ग्लोब ऑफ गैसेस, गैसों का गोला, सबसे ज्यादा गैसेस मिलती हैं आपको यहां पर है, ग्लोब ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये आपके प्लेनेट, अब मेजर आपका ये खत्म होता है, कुछ चीजें आपकी और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। लिखिए, फैक्ट्स में कुछ चीजें, एंटी मैटर समझते हो? डार्क मैटर नहीं समझते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट्स लिख लो, रीडिंग डालो, कॉन्सेप्ट्स। अब ये टेक वाले पोर्शन में 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझा देता हूं आपको मैं। ऐसे समझो, लिखो मैटर, पदार्थ, मैटर, मैटर का मतलब एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर चीज जो द्रव्यमान रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। समझ गए? बहुत खतरनाक चीजें, खतरनाक का सेंस है, थोड़ी सी साइंस अब इसमें आपको समझनी पड़े। समझ गए? यानी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पेन, ये मैटर है।
क्योंकि इसका अपना मास है और स्पेस, बट अगर मैंने यहां पे रखा है तो ये जो हवा, इस हवा में एक स्पेस ऐसे करके घेरी है कि नहीं घेरी है, तो मैटर है। जो एंटी मैटर होता है वो लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी मैटर को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ मैटर, मैटर का प्रतिलिपि होती है एंटी मैटर, मिरर इमेज। बस इतना लिखना, जो जो बताओ बस उतना ही लिखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा तुम लोगों का। नेक्स्ट आइए, हिग्स बोसॉन पार्टिकल कल बता दिया था ना मैंने। पल्सर मैंने बोल दिया था पीछे, पल्सर स्टार, हाँ हाँ बताया था मैंने। आइंस्टीन रिंग नहीं होगा, लिखिए आइंस्टीन रिंग्स। अच्छा एक चीज समझिए, आइंस्टीन की थ्योरी क्या है? आइंस्टीन का नाम सुने? क्या है उनकी थ्योरी? थ्योरी ऑफ इन्फिनिटी रिलेटिविटी थ्योरी है ना आइंस्टीन की, E इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टीन है। ये क्या है E MC? सब रट मारा, E इक्वल टू MC स्क्वायर। E क्या है? एनर्जी, M C स्पीड ऑफ लाइट, MC स्क्वायर। ठीक बात है, ठीक है। नहीं जिनको पता उसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है आइंस्टीन। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पीछे बताया था जेनरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का बनना, जेनरेशन ऑफ ग्रेविटी स्टार्टेड फ्रॉम आइंस्टीन रिंग, ऐसे समझो। आइंस्टीन रिंग से ही ग्रेविटी की उत्पत्ति होती है। अब यहां पे समझने वाली बात यह होती है, ग्रेविटी मैंने बताया, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी होगी, हर दो प्लेनेट के बीच में कैपिटल G होगा। तो जब कोई नया प्लेनेट बनेगा तो उसमें ग्रेविटी इनिशिएट होनी स्टार्ट होगी कि नहीं? आराम से मेरी बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं। अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, तो लॉजिक है जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट या दुनिया इसमें हवा में जितने भी प्लेनेट है, हर किसी की ग्रेविटी होगी ना। लेकिन ये जो प्लेनेट है कभी ना कभी तो बने होंगे, या आने वाले टाइम में भी कभी ना कभी तो बनेंगे नए प्लेनेट। तो जब भी कोई नया प्लेनेट बनेगा तो ऑब्वियस बात है उसमें ग्रेविटी भी तो बनेगी। तो वो जो ग्रेविटी जिस पर्टिकुलर चीज से बनती है उसको आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। अब आया समझ में कुछ कुछ? तो ऐसे समझ लो आप, तुम्हारे लिए इनिशिएशन फेज ऑफ 1936 में दिया गया था थ्योरी है, 1936 में, ठीक है। सुपर अर्थ, सुपर अर्थ, सुपर अर्थ में लिखो मोर मासिव स्ट्रक्चर देन अर्थ, अर्थ से थोड़ा बड़ा, पृथ्वी से थोड़ा बड़ा, बट कंटेन सिमिलर एटमॉस्फेयर, लेकिन पृथ्वी जैसा ही एटमॉस्फेयर रहे। पृथ्वी से थोड़ा बड़ा हो लेकिन पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर हो, सुपर अर्थ है। अभी तक दो खोजे गए हैं, पहला है ग्लिस 581c, GLIS 581c, दूसरा है केपलर 22b, GLIS ग्लिस 581c एंड अदर इज केपलर 22b। ये दोनों सुपर अर्थ खोजे गए। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ब्लड मून सुने हो? फिनोमिना अभी रिसेंटली हुआ था, ब्लड मून, थोड़े दिन पहले सुना था आप लोगों ने, देखा गया था, लिख लीजिए ब्लड मून, रक्त चंद्रमा, ब्लड मून। ब्लड मून मतलब चंद्रमा से खून गिरता, पिक्चर में वो फिर आता, वो कौन सा वो खून पीने वाला एक होता है, वो पिक्चर में दिखाया था ना पहले, हैं? वैम्पायर, हाँ वैम्पायर। बैट क्या? वेयरवुल्फ, हाँ वो कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। और वो कोई मूवी वूवी भी बनी है उस पर, हॉलीवुड की शायद कोई मूवी है वैम्पायर पे ना, ट्वाइलाइट। अच्छा, गजब अपडेट है, लेकिन प्लेनेट का डेटा नहीं पता साहब कि सबसे बड़ा कौन सा। ट्वाइलाइट पता है, क्या ट्वाइलाइट है? कौन है हीरो? बताओ बताओ, कुछ नहीं कहूंगा। रॉबर्ट पैटरसन,
वाह भैया, हीरोइन कौन है? गजब यार, डेटा भाई साहब, देख मेरे मुंह से निकला आंसर हाथ में। अभी प्लान पूछ रहा हूं मैं कि मार्स क्या हिसाब किताब है, तो बंदों को प्लान का नाम नहीं पता है। बस दिक्कत यही है और कहीं नहीं है भाई साहब, आप समझो कमी यही आ रही है और कहीं नहीं आ रही है। आप समझ ही नहीं रहे बात को लेकर के। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मूवी छोड़ देनी चाहिए देखना। इसका ये मतलब है जिस इंटरेस्ट से मूवी खींचते, बड़ा अच्छा बोलते हैं, नोट गिनते समय आपका कंसंट्रेशन होता है, अगर उसका आधा कंसंट्रेशन भी पढ़ाई में आपने कर लिया, आपकी लाइफ सेट है। ये सच्चाई है। आप नोट गिनते हैं कितना ध्यान से, कोई टोक देता क्या बोला फटिया रुक जा, उतना कंसंट्रेशन पढ़ाई में कर लीजिए, फिर सोचिए आपका क्या होगा। ये बड़ा अच्छी सलाह। सेम कहानी मूवी में आप भाई सीधी जो भी क्या रॉबर्ट पैटरसन, पीटरसन कौन है, बढ़िया, वो कुत्ता बिल्ली बन जाता है ना रात को, वही वाली ना, क्या बनता है वो, भेड़िया बन जाता है, भेड़िया बन जाता है, वही वाली है ना। अच्छा वो एम्पायर बन जाता है, वो है भाई भेड़िया वाली, मैंने कोई देखा था वो भेड़िया रात को, वो दूसरी है वेयरवुल्फ, वही वाली कह रही हो। अच्छा अलग अलग है दोनों। बाकी लोग कह रहे क्या बात चल रही, बॉलीवुड वाले कह रहे क्या है नौटंकी चल रही है, हम तो हीरा मंडी में घुसे हैं, है कि नहीं आप लोग हैं, बढ़िया है। चलो भैया, ब्लड मून में लिखो, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, नवंबर में होती है, नवंबर में होती है, एवरी 23 ईयर, हर 23 साल बाद, मॉल वाली नहीं बात है, हर 23 साल बाद जब आकाश में लाल हो जाएगा, चंद्रमा से खून गिरेगा है, वो प्रेत आता नहीं पिक्चरों में दिखाते हैं, हाँ, तो ये फिनोमिना होता है। उसके पीछे का रीजन लिखिए, सन रेज, इसके पीछे का रीजन है सूरज की रोशनी। वो जो मैंने आपको सोलर फ्लेयर बताई थी, पीछे वर्ड है सोलर फ्लेयर, वो सोलर फ्लेयर का फिनोमिना चंद्रमा के ऊपर आ जाता है। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर फ्लेयर ऑन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर फ्लेयर ऑन मून, मतलब चंद्रमा के ऊपर सोलर फ्लेयर थोड़ी सी गिरने लगती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है ठीक है, एस्टेरॉइड, नेक्स्ट हेडिंग एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड मैंने आपको बता दिए थे, एस्टेरॉइड किसके किसके बीच में थे, मार्स और जुपिटर। अभी ध्यान से समझना, मार्स का सर्किल होगा और मार्स के बाद नेक्स्ट कौन सा है अंदर की तरफ, यार मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड है, तो मार्स के अंदर अर्थ था, तो ध्यान से, तो मार्स और अर्थ के बीच की कोई ऑर्बिट होगी, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये जो एस्टेरॉइड है, क्या वो अगर मार्स के ऑर्बिट में एंट्री कर गया, तो लॉजिक बात है पॉसिबिलिटी अर्थ के ऑर्बिट की भी है, पॉसिबल है भाई। अगर अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है, तो वो जो एस्टेरॉइड जो मार्स और जुपिटर के बीच में रोटेट हो रहे हैं, वो मार्स को क्रॉस कर गया तो अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा। ऐसे होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि हर 10-20-30 साल में एक एस्टेरॉइड नहीं अर्थ की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो कुछ। ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी, हॉलीवुड की बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनी है इस पे, वो ड्रिल करना जाता है उस पर। भी इंडिया पे भी कोई मूवी बनी थी, मैंने देखी थी। तो वो जो एस्टेरॉइड होते हैं, वो एस्टेरॉइड ऑब्वियस बात है उनके साइज के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना इंपैक्ट करता है। कुछ एक एस्टेरॉइड होते हैं जो अर्थ से भी बड़े हैं भाई, लॉज अब इतने बड़े, हाँ इसीलिए अगर वो आकर के टकराएंगे तो आप खुद समझिए क्या होगा। बात समझ रहे हैं भाई, सोच के देखिए, इतना छोटा सा पत्थर अगर तुमको कोई फेंक के मारे तो कितनी चोट लगती है। अब लॉजिक बात है कि अगर मैं इस बिल्डिंग जितना बड़ा स्टोन तुम्हारे ऊपर गिरे तो क्या होगा, इमेजिन करो। अब उस हिसाब से इमेजिन करो कि गाजियाबाद जितना साइज है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो गिरे, और फिर मैंने क्या बोला, इंडिया जितना साइज, कुछ समझ इमेजिन कर पा, उतना बड़ा स्टोन, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा है, दुनिया में बहुत घूम रहे हो, देख रहे सामने जितने स्पॉटेड है सब घूम रहे हैं। तो वो अगर आकर के गिरेगा तो आप इमेजिन करके देखिए, देश का देश खत्म होगा। इंडिया जितने साइज का अगर एस्टेरॉइड इंडिया के ऊपर गिरे तो आपको क्या लगता है कौन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब एग्जैक्टली उसी साइज का थोड़ी होता है, तो डिपेंड करता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, नासा है, इसरो है, उनका यही काम होता है कि अगर इस तरीके के कोई एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं तो उससे पहले ही, ऑब्वियस बात है, वो जब वहां से अर्थ की ऑर्बिट में एंट्री करेगा तो हमें पता चल जाएगा भाई, नासा सबको पता, हमें पता लगते ही ऑब्वियस बात है अगर उस साइज से बड़ा है तो मजबूरी है, कुछ कर सकते हैं। छोटा है और बड़ा है तो फिर तो जान ही लो। बट अभी तक ऐसा देखा गया है कि इतने बड़े साइज के नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज के आ चुके हैं। जिसके पीछे का रीजन क्या बताया इन्होंने, डायनासोर। तो डायनासोर्स जो खत्म हुए उसके पीछे का रीजन एस्टेरॉइड का ही गिरना था।
समझ के बात को? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्ट्रॉइड में बस एक दो चीजें लिखिए, अप्रोक्सीमेट नंबर है 40,000 प्लस, अप्रोक्सीमेट 40,000 प्लस, अभी तक जितने एस्ट्रॉइड वर्ल्ड में आए हैं जमीन पे उसके नाम है 5। पहला है सिरस, CERUS, फर्स्ट है सिरस। दूसरा है पलास, PALLAS, पलास। थर्ड इज वेस्टास, VESTAS, वेस्टास। फोर्थ है आपका हाइजिया, HYGEIA, हाइजिया। फिफ्थ है आपका इंट्रानिया, INTRANIA, इंट्रानिया। अभी ये इस तरीके से होते हैं, कोशिश की जाती है कि जब ये एस्ट्रॉइड अर्थ के ऑर्बिट में आए तो अर्थ से ही कुछ इस तरीके की चीजें इस पे भेजी जाएं जिनके इनके टुकड़े हो जाएं, और अगर ये टुकड़ों के टूट करके जब गिरेगा तो बच जाओगे आप, और अगर पूरा पूरा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है। हॉलीवुड वाले अलग लेवल पे चलते हैं, वो एक पूरी टीम भेजते हैं। पिक्चर देखी खतरनाक एस्ट्रॉइड मैंने देखी, तो पूरा एक बंदा तो ड्रिलिंग का काम करता था, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होते हैं, तो वो जाता है, सोचिए पैरेलल में ये इधर से एस्ट्रॉइड आ रहा है, अलग ही लेवल चलता है हॉलीवुड में, वहां से एस्ट्रॉइड आ रहा है, वो बंदे ने यहां से भेजा अपना प्लेन, वो दोनों पैरेलल में है, पर वो यहां से एस्ट्रॉइड पे उतरा और ड्रिल कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा? तो वो तोड़ दिया उसने, वो हीरो था। ब्रूस विलिस जानते? ब्रूस विलिस, ब्रूस विलिस नहीं जानते? सलमान खान, उसको तो जानते होंगे सर। एक कोई मूवी आई ना सलमान खान की, कल परसों मैं ट्वीट में देख रहा था, थोड़े दिन पहले कोई आई थी ना, कॉमेडी कर रहे थे लोग, वो देख ली? तारे जमी पर, सितारे जमी पर। बड़े सही हो तुम लोग यार। चलिए, तो पहला हो गया एस्ट्रॉइड। दूसरा ये कॉमेट। कॉमेट जानते हैं सब लोग? कॉमेट्स, पुच्छल तारा, सबने देखा होगा। क्यों होती है पूंछ पीछे? समझ गए यार कॉमेट सब लोग? मैं दिखाऊं बोर्ड पे, एक तारा आता, पीछे नहीं पूंछ निकली होती है, क्या रीजन है? वो कौन सी वाली पूंछ होती है उसकी? क्यों होती है? देखा है सबने? ठीक, तो आपने मूवी भी देखा होगा, वो मांग लेते हो तुम लोग, कुछ विश मांगते हैं, हाँ, पूरी हुई किसी की? सही है। अच्छा, इंडिया में कितने अलग लेवल के नमूने हैं। वहां तारा टूटा, तारा टूटा, तारा टूटा, मांग लियो, और मांग लियो नहीं पूरी तो ऊपर वाले को बोल, हद हो गई यार। हमारे वहां उसको माना जाता है, गोरखपुर साइड में उसको बहुत खतरनाक चीज मानते हैं, उसको मानते हैं सोल, किसी की आत्मा निकल के गई है, अब मांग लो। मेरे को नहीं पता था, मैं एक बार, मैं हमेशा बैच आज भी बात आती तभी ये सब चीजें याद आती। तो रात को मैं अपनी मम्मी के साथ एक जगह खड़ा हुआ था, कांडी बात होनी थी, तो एकदम से टूटा था, मेरे भी वही था, वो मांग लो। तो मैं एक्चुअली, मुझे नहीं, मैं छोटा था, मैंने मम्मी से बोला, वो देखो मम्मी कुछ जा रहा है, मुझे नहीं पता था कॉमेट है, छोटा आई थिंक 7, 6, 7 की बात है। तो आंटी ने बोला, अरे टोकते नहीं है बेटा। मैंने कहा, मुझे पिक्चरों में तो हमने वही देखा, कुछ कुछ होता है, मांगता है वो, सीधी बात। तो जब मैंने टोकते नहीं, कहा अरे वो कोई अगल बगल में मरा है और उसकी आत्मा हो जा रही है। कसम से उस दिन से ऐसा डर बैठा मेरा, आप सोचे कि आपके, हाँ तो भाई साहब सोच के मांगना, अगर सही में आत्मा जा रही है, तुमने मांग लिया उससे कुछ, हो सकता है मूड बदल जाए उसका, उधरी मुड़ी आए वो, हाँ तो वही पहले इच्छा पूरी कर देते, समझ रहे हो हिसाब से। खैर कॉमेट्स में मैं हंसी मजाक अपनी जगह भैया, बट उसके पीछे का जो टेल होती है सिंपल है। कॉमेट्स क्या होते हैं? एक तरीके के पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, या एक एस्ट्रॉइड टाइप की चीजें होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है फ्रिक्शन की। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार में तो नहीं पता चलता, बाइक जब चलाते हैं तो हवा लगती है बहुत तेज, तो लॉजिक बात है, अगर हवा बहुत तेज चले, आंधी, उसमें अगर आप बाइक चलाएं और नॉर्मल विंड में, दोनों में बहुत फर्क है। नॉर्मल विंड आपकी बॉडी पे टकराती है तो फ्रिक्शन बहुत तेज करती है, तो जब फ्रिक्शन करेगी, लगातार फ्रिक्शन होगा तो शरीर गर्म होने लगेगा, और कभी इस लेवल पे फ्रिक्शन हो तो लगातार आप इस चीज को, आप सर्दियों में हाथ रगड़ते हो, कॉमन है, क्यों? फ्रिक्शन के कारण जनरेशन एनर्जी होती है, तो लगातार आपको क्या लगता है, अगर हाथ आपको बांध दिया जाए और लगातार ऐसे करें तो कुछ ना कुछ तो होगा। सेम कहानी है, वो जो एस्ट्रॉइड होता है या जो पत्थर का टुकड़ा जब अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री करता है तो अर्थ के चारों तरफ की जो एयर्स हैं, हवाएं, गैसेस हैं, वो गैस उस पत्थर के टुकड़े से फ्रिक्शन करती हैं, तो जब फ्रिक्शन करती हैं तो वो रिएक्शन से क्या जनरेट होती है? फायर। तो वो जल जाता है, और वही जलती हुई चीज जब वहां से आएगी तो जो जल करके आ रही है तो हवा पीछे की तरफ जा रही होगी कि नहीं, तो वो जलने वाला जो पीछे निकला हुआ दिखता उसी को क्या बोलते हैं? कॉमेट्स, उसी को टेल बोलते हैं। समझ गए? कॉमेट्स, पक्की बात है ना भाई? चलो कॉमेट्स में आपको लिख लो, स्टोन, डस्ट, आइस, पत्थर, धूल, बर्फ, ये 3 टुकड़े होते हैं,
मतलब इन्हीं चीजों को आती हैं। ड्यू टू द रिएक्शन या ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के फ्रिक्शन फोर्स के होते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, जो कॉमेट्स के पीछे जो लाइट नहीं टेल होती है, जो लाइट आती है, उस लाइट का कलर होता है, वो आपको तो उतना नहीं आइडिया, बट लाइट के कलर के हिसाब से जो साइंटिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि ये जो कॉमेट्स है कहां तक आ रहा है। तो लिख लीजिए, इधर लिखो कलर, इधर लिखो इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी, कलर में लिखो व्हाइट, उधर लिखो नो थ्रेट, नो थ्रेट। नेक्स्ट ग्रीन, पॉसिबल थ्रेट, ग्रीन पॉसिबल थ्रेट, हरा संभावना है, येलो सेमी डेंजर, पीला कलर हल्का खतरा, ऑरेंज हाई थ्रेट अत्यधिक खतरा ऑरेंज, और लाल श्योर शॉर्ट कोलिजन निश्चित रूप से संभावना, मतलब टकराएगा ही टकराएगा लाइट में। अभी तक अर्थ पर दो हैं जो टकरा चुके हैं। पहला है सूमेकर, मतलब ऐसे दो कॉमेट्स हैं जो टकरा चुके हैं। पहला है सूमेकर SHUMEKER सूमेकर, और दूसरा है आपका सेकंड इज हैली HAILY। टकराए हैं जो, वो आते रहते हैं खत्म हो जाते हैं। मैंने बोला जो वहां से आए, जो अर्थ की ऑर्बिट में आपको हवा में जो दिखते आए, जले, आपने देखा जल के रास्ते में दिखते थोड़ी टकराए हुए, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं आगे अर्थ में टकराएंगे ना, वो जो टकराए दो अब तक टकरा चुके हैं। रेयर चांस है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि कोई चीज जल गई है और जलने के बाद वो ऑर्बिट, पता है अर्थ की ऑर्बिट 24,000 किलोमीटर पे खत्म होती है, तो 24,000 किलोमीटर जलते हुए आकर के करना मजाक थोड़ी है, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो वो जलते हुए पहुंच गए। तो अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जो कॉमेट पृथ्वी पे टकराए हैं। नेक्स्ट मीटियोर्स। मीटियोर्स तो जानते ही होंगे, मीटियोर्स उल्का, सेम है उल्का भी। साइज बस लिख लो, स्मॉलर देन कॉमेट्स। कॉमेट से छोटे साइज के होते हैं मीटियोर्स, कॉमेट से छोटे साइज के होते हैं मीटियोर, और ये जनरली आपने देखा होगा नंबर्स में होते हैं। नहीं, मीटियोर्स कई सारे एक साथ उल्का पिंड नहीं गिरते रहते, छोटे छोटे पिक्चरों में देखे होंगे। हॉलीवुड की मूवी जनरली मैं रिफर इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जनरली उसमें दिखाया था। कोई भी आपने फिक्शन बेस्ड मूवी देखी है, लाइक स्पेस में बेस्ड कोई मूवी? ग्रेविटी देखी है? ग्रेविटी तो अच्छी बात है, ग्रेविटी देखी। ग्रेविटी में भी दिखाया गया है, बट ग्रेविटी में ये सीन कुछ है। ग्रेविटी में जो सीन दिखाया गया है उसमें दिखाया गया कि किसी का स्पेसशिप था, वो टूट गया है, रशिया वाला, और उसके टुकड़े आके टकराते हैं। बट आप बहुत सारी स्पेस वाली मूवी, बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनी है यार, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देख लो यार, या फिर अभी एक और वो जिसमें वो तलवार है, वो कलर वाली, स्टार फोर्स है, देखा तुरंत नाम आया भाई साहब, और कभी बोला खतरनाक। तो उसमें उसके पार्ट भी ना 1 2 3 4 के, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें वही जो टुकड़े होते हैं वो आपको दिखते होंगे आते हुए, तो वो आपके होते हैं। वो जनरली ये जब मीटियोर्स होते हैं ये अर्थ के ऑर्बिट तक बहुत रेयर पहुंचते हैं। लिख लो, मैं 2-3 फैक्ट्स बता देता हूं। नंबर 1, अननोन एज शूटिंग स्टार, टूटता तारा बोलते हैं इसको। टेक्निकली इट इज नोन एज बोलाइट, तकनीकी रूप से इसको बोलाइट कहते हैं। ये जो पिंड होता है, टुकड़ा होता है। मैं आपको बता देता हूं, लिखो 130 किलोमीटर टिल 130 किलोमीटर की हाइट तक अप्रॉक्सीमेट एंडेड। समझ गए? तो ये आपके 130 किलोमीटर ऊपर आते आते लगभग खत्म हो जाते हैं। इसके कंपोनेंट में लिखो 90% होता है आयरन, 90% आयरन, और 5% सिलिका, 5% सिलिका, आयरन और सिलिका। अब ये अगर कहीं पे गिरेंगे तो बड़े बड़े पत्थर है, लॉजिक है, कुछ तो करेंगे जमीन पे, तो जमीन पे गिरेंगे तो बहुत बड़ा थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना देंगे। तो वो जो अगर सोचिए जमीन पे गिरे और थोड़ा सा बड़ा एरिया में गड्ढा टाइप का बनाया तो वहां पे रेन होगी तो पानी भर जाएगा। इसका मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेक। तो दुनिया में क्या ऐसी लेक एविडेंस है? तो आंसर है हाँ, 2 एविडेंस है। पहला लिखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, एग्जांपल है येलोस्टोन नेशनल पार्क कैलिफोर्निया।
यूएसए लिख लो, नॉट कैलिफोर्निया। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, उसकी जो झील है वो इसी के गिरने से बनी है। और दूसरा है भारत में लोनार लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। लोनार झील, सोचो डेप्थ है उसकी 100 मीटर, 100 मीटर गहरी आपकी झील है लोनार झील। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो टुकड़े होंगे ये जब जमीन पे गिरने की पॉसिबिलिटी होगी तो लॉजिक बात है, हिल्स एरिया में ज्यादा नुकसान रहेंगे या प्लेन एरिया में? आराम से, अगर ये जो जितने भी कॉमेट्स एस्टेरॉइड जो जमीन पे आ रहे हैं, हिल एरिया में ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या प्लेन में? दोनों आंसर आ गए। अरे कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओ यार, सिंपल है, जो ज्यादा हाइट पे होगा इंपैक्ट पहले वहां पे होगा ना भाई। अगर मैं 4000 मीटर पे ऊपर रह रहा हूं और नीचे जमीन पे रह रहा हूं, तो अगर कोई ऊपर से आएगा तो पहले 4000 वाले पे टकराएगी ना। हाँ तो याद रखो, रशिया में एक पूरा शहर खत्म कर दिया था, उसका नाम है चेलियाबिंस्क। लिखो 1967 में चेलियाबिंस्क, CHELYA, चेलियाबिंस्क, BINSK, चेलियाबिंस्क। ये वो शहर था जिस शहर के ऊपर ये लिखो 4533, 4533 मीटर हाइट पे ये शहर था, पूरा शहर खत्म कर दिया था मीटियोर्स ने 4533, 4500 मीटर हाइट पे था शहर। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट फैक्ट्स आ जाइए। लास्ट मतलब बेसिक्स, एक दो चीजें। साइंटिस्ट के नाम मैंने कल आपको सारे बता दिए थे। एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट के नाम याद है? कोई नाम बताओ मेरे को। कल मैंने कई सारे साइंटिस्ट आपको बताए थे, उसमें एस्ट्रोफिजिक्स के भी तो देखते, नाम बताइए उनके। कोई भी। सीवी रमन और सुब्रमण्यम। कौन सुब्रमण्यम? भाई चंद्रशेखर सुब्रमण्यम नाम सुने? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के हैं वो। हाँ ठीक है। और मेन नाम क्या था? अरे मैंने जो तुमको बताया था बोसॉन पार्टिकल वाला यार, वो उनका नाम जरूर याद है। हिग्स बोसॉन नाम बताया गया, तो उनका बोसॉन क्या था? कौन से थे वो बोस? SN बोस। ठीक। जेसी बोस क्या थे? तो क्या किया था उन्होंने? पीछे देखने की नहीं हो रही, माता जी पाप लगाएंगे, बता रहा हूँ। हाँ जी बोलो। जेसी बोस ने क्या किया था? प्लांट की हाइट नापी थी। इंस्ट्रूमेंट का नाम? हाँ चलो, इसी बहाने थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, तो इसमें सीवी रमन, SN बोस, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चारों नाम हो चुके हैं, चारों एग्जाम में आए हुए हैं, हो गए। ठीक। इंस्टीट्यूट का नाम लिख लीजिए। स्पेस इंस्टीट्यूट भारत में पहला है इसरो, सब लोग जानते हैं। कभी मौका मिला जाने का मतलब साउथ में इसरो वगैरह कभी नहीं गए? कोई बात नहीं। दूसरा, अरे बड़ी जबरदस्त, ऐसे नहीं आप जा सकते इसरो में, कुछ एक सेंटर होते हैं। लॉन्चिंग में से गया था, वो लॉन्चिंग हो चुकी थी, उसके बाद गया था। तो वो पूरा एरिया उसमें पूरा ब्लैक, ऑब्वियस है, जो जल करके कोई चीज जाएगी ऊपर साइड में, तो मजा आया था देख करके साइंस में। नेक्स्ट आइए एरिस, ARIES, एरिस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिस जगह का नाम लिखिए, अहमदाबाद। और IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये तीनों आपके आ चुके हैं। ठीक है, हाँ बोलो। नेक्स्ट आइए, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इंडिया ने कौन कौन सी लॉन्च की है? पहली टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप समझते तुम लोग? टेलीस्कोप देखे हो कभी? टेलीस्कोप से कुछ देखे हो कि टेलीस्कोप देखे हो? देखे टेलीस्कोप से आपने कभी स्पेस को? कभी मौका मिला देखने का? वहां जाओ कभी घूमने पहाड़ों वहाड़ों पे, तो वहां पे 3-4 पॉइंट आपको मिलेंगे, फिक्स पॉइंट होते हैं वहां पे। एक होता है आपका सुसाइड पॉइंट, देखा है सुसाइड पॉइंट? हाँ, तो वहीं पे आपको जब नली जाएंगे तो वहां जहाँ मैगी के लेते हैं आप 60 रुपए की, वहीं पे आपको टेलीस्कोप एक छोटा सा रख दिया जाता है, वो स्पेस दिखाने के लिए होता है। वहां आपको जनरली दिख जाता, नहीं तो आप घर पे भी खरीद के देख सकते हैं। बड़ा अच्छा स्पेस में दिखती है चीजें। नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, पूर्ण विश्वास है मुझे, एक आध लोगों ने देखा होगा खाली। दूसरा लिखिए लीगो, LIGO, लीगो। ये 2015 का है टेलीस्कोप। नेक्स्ट है TMT, 30 मीटर टेलीस्कोप, TMT।
लद्दाख में लगाया गया है दुनिया का सेकंड नंबर का, लद्दाख में टेलीस्कोप लगाया गया है दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। ऑब्वियस है जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा उतना ज्यादा स्टडी में इजी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान से। टीएमटी 30 मीटर की जो डाया है ना, इसके लेंस, टेलीस्कोप ना लेंस यूज होता होगा, हाँ, तो वो जो डाया होता है वो 30 मीटर का डाया है इसमें, टीएमटी। ठीक, लॉजिक बात इसमें पूछ रहा है। सजेशन बताइए, सजेशन रेटिंग डालिए लास्ट। कितना 11 बज गए, बड़ा स्पीड में आज क्लास निकली यार। सजेशन, आपको स्पेस में चीजें बढ़ानी है, सजेशन करना है तो बोलिए था भाई। इंपॉर्टेंट, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो सजेशन तो कंपलसरी है देना। सजेशन में 5 सजेशन लिख लीजिए तुरंत, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। 5 सजेशन, कोई भी ऐसे 5 सजेशन आपके हिसाब से जो बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, क्या करें, क्या करें, कोई एक सजेशन आप बोलिए। क्या करें, स्पेस टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दें। अच्छा चलो, और इफेक्टिव फंडिंग करें। पैसे की बड़ी दिक्कत है सर, बिल्कुल सही बात है, फंडिंग बहुत जरूरी, बिल्कुल सही बात है, पैसा ही सारा खेल है, ठीक बात। और दिमाग लगा थोड़ा, सिविल सर्वेंट वाले की तरह सोचो। आईएएस आदमी अगर सोचता है या पीएसएस आदमी अगर सोचता है तो क्या सोचता, जो आप सोच रहे, ठीक है, फंडिंग होना, अवेयरनेस होना है, अवेयरनेस वाला कौन नहीं है? हाँ भैया, अवेयरनेस है, आया नहीं, और कुछ थोड़ा चल लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट है, लिखिए, डेवलप अ नेशनल स्पेस पॉलिसी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति को बनाएं। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस, लागत प्रेरित मिशन को लॉन्च करें। थर्ड, ट्राई टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनता का इंटरेस्ट जागरूक करें स्पेस साइंस में। भाई आप लोगों के घरों में जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी, उसमें से कोई एक है जो साइंटिस्ट है? एक व्यक्ति के घर में, 2 व्यक्ति घर में। लॉजिक बात है, सब कुछ रीजंस होंगे, साइंटिस्ट में है लॉजिक बात, स्पेस साइंस में कोई बंदा है? बात समझ रहे हैं? तो अगर एक लोगों में बंदे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्ट समझ रहे हैं। अभी आपको मैं बोलूं कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, बीबीए, बीसीए, बीएससी वाला, और एक करना है, आई थिंक जो भी डिग्री होती है, मुझे नहीं पता स्पेस साइंस में कौन सी डिग्री होती है, उस डिग्री की करनी है। तो लॉजिक है, बहुत कम चांस है स्पेस साइंस यूज करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज है नहीं ना। वो कब होगा, जब गवर्नमेंट धीरे धीरे अवेयर करेगी आपको चीजों को लेकर के कि बॉस इस अच्छा पैसा मिलता है साइंटिस्ट को, सैलरी वगैरह। मेरे एक मित्र हैं, उनकी बिटिया की शादी हुई है अभी, उसी साइंटिस्ट से है, वो इसरो में ही है बेसिकली बंदा, चेन्नई में है पोस्टिंग, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी। बात समझ रहे हैं? तो साइंटिस्ट को, बट साइंटिस्ट की जॉब थोड़ी सी प्रिकॉशनरी होती, थोड़ा सा रहता है। नेक्स्ट, फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विकास पे ध्यान दीजिए। क्षमता विकास, इसके अंदर डैश करके लिख लीजिए, यंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर को लेके आइए, यंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अधिकतम तकनीकी का प्रयोग करिए, इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करिए। अधिकतम टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल भाषा में एआई, ये नहीं आता, जीपीटी पीपीटी आजकल चल रहा है, इन सब चीजों को यूज करिए। बाकी वो कॉमन दिया हुआ इसमें, पब्लिक अवेयरनेस करिए, ये करिए, स्पेस रिसर्च फंडिंग करिए, दिया है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो जनरली रहता है, ठीक है। अब आपका अगर कुछ फैक्ट्स बचा हो तो बता दूं, नहीं तो कल मैंने बताया था चंद्रशेखर को कब मिला था नोबेल। चंद्रशेखर लिमिट वाला याद है, कुछ बताया था ना वर्ड, तो उसमें नोबेल बताया गया था, कल ही बताया गया था कि नहीं, ये बताओ, हाँ या ना, मुझे ये नहीं छोड़ो, बताया गया, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, वो याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ स्टार, फैक्ट्स में लिखो, डिस्टेंस ऑफ स्टार, स्टार की डिस्टेंस जो कैलकुलेट की जाती है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? उस मेथड को बोलते हैं, स्पेलिंग लिख लो, ल्यूटो नीनोसिटी, LUTO NINOSITY, ल्यूटो नीनोसिटी, ज्योति मर्यादा करके कुछ बोलते हैं हिंदी में। यह मेथड होता है डिस्टेंस ऑफ स्टार। नेक्स्ट, येलो स्टार सन को बोलते हैं, जानते ही होंगे। एक्स रेज पूछा हुआ है, ये मैं वो दे रहा हूं, पिछले 15-20 साल में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं सिविल्स में एंड इसमें, उसके कौन कौन से हैं वो, इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, छूटे चाटे ना।
इसलिए मैं बोलता हूं ना, आप नोट्स नोट्स पढ़ लीजिए ना, आपका भला हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। बताइए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, इससे पहले हाँ लिखिए। ग्रेविटेशनल थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी हमारे यहाँ सबसे पहले दी थी भास्कराचार्य। किताब का नाम बताना। भास्कराचार्य की बुक कल लिखवाई थी मैंने, कल ही के लेक्चर में किताबें भी लिखवाई गई थी, याद है कुछ? वहां एक किताब बताई थी सिद्धांत शिरोमणि, कुछ याद आया? हाँ, तो वो किताब है जिसमें पहला ग्रेविटी दिया गया है। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, बताते चल रहा हूं मैं। एक्सरेज, हाँ एक्सरेज पूछा हुआ है किसने, एक्सरेज किसने खोजी है? रॉन्टजेन, RAUNTZEN, रॉन्टजेन एक्सरेज खोजी है। एक्सरे कहां से निकलती हैं? एक्सरे क्या होती हैं? पता नहीं सर, हम तो एक्सरे कराते हैं डॉक्टर साहब के पास जाकर के। एक्सरे कहां से इमर्ज होती है, निकलती कहां से, एमिट होती हैं? अरे कहीं तक फिजिक्स पढ़े हो कि फिजिक्स पढ़े ही नहीं तुम लोग? रेडियो एक्टिव मटेरियल सुने हो? कोई एक नाम बताओ। यूरेनियम। तो सीधी बात है, जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसमें से जो वेव्स जनरेट होती हैं उसमें से एक आपकी एक्सरे है। ऐसे आपने सुना होगा गामा, बीटा, अल्फा, सुने हो सारी? हाँ, तो उसमें एक्सरे होती है। तो एक्सरे ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरे क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक होती गामा की। गामा रेज आपने सुनी है? हल्क देखिए, हल्क, हल्क का जो जन्म हुआ है वो गामा रेज उसकी बॉडी में चली गई थी, इसलिए वो हल्क बन गया था। हल्क जानते हो लोग? हाँ, तो वो कहानी हल्क, इसीलिए मूवी से सीखो भी कुछ चीजें। तो गामा रेज में क्या होता है, 27 मीटर, 27 मीटर मोटी अगर कंक्रीट की परत है, लेयर, वो उसको क्रॉस कर जाएगी। आप समझ जाइए किस लेवल पे पेनिट्रेटिंग पावर है। एक्सरे होती है वो ह्यूमन बॉडी को क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। इसीलिए आपकी बॉडी में एक्सरे डाली जाती है, तो वो जब क्रॉस करेगी तो बॉडी के अंदर जाएगी, तो वहां अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसकी फोटो खींच लेती है इंस्ट्रूमेंट में, समझ में? रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी में जाकर, रिफ्लेक्ट एक्सरे में दिख जाता है, समझ गए? वो एक्सरे। बट दिक्कत ये रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव वाली चीजें जितनी ज्यादा आप इसके टच में रहेंगे उतना ज्यादा आपके कैंसर होंगे। इसीलिए रेडियो, मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में, तो वहां पे जो रेडियो एक्टिव करने वाले होते हैं भैया, जो भी होते हैं साथ, वो देखे होगे कलर का कपड़ा पहने रहते हैं। किसी ढंग के हॉस्पिटल में गए हैं? सब सीतारमन उसी में घूम गए, यहीं लोकल वाले में कहीं, लोकल हॉस्पिटल समझ गए? हाँ, एक होता है प्रॉपर, जैसे मैक्स में जाइए, अपोलो में जाइए, इस तरह हॉस्पिटल्स में जाइए तो वहां पे देखे प्रॉपर पहने रहते हैं। आपको भी पहनाते हैं, केवल वो ऑर्गन खोल देते हैं जहां का आपका कराना, वरना पूरा नहीं कहते भैया पहन लीजिए इस तरीके। वो एक बहुत अच्छा होता है, बट जनरली चलो आपका तो 2 मिनट का काम है, लेकिन जिसका ड्यूटी 8 घंटे वो उसी एक्सरे रूम में ही है, तो उस पूरे रूम में एक्सरे घूम रही है, तो उसकी बॉडी में कितनी जा रही है सोचिए। और एक्सरे रेडियो एक्टिव होती है तो सिंपल है, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट करती है। कैंसर हुआ तब भी ठीक है, कैंसर में आपको कैंसर आप खत्म, लेकिन जेनेटिकल में आपको हुआ और वो जेनेटिकल समझ गए, आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसको होता रहेगा। बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए कोविड में गवर्नमेंट कह रही थी जरा जरा सी बात में एक्सरे मत कराओ। नहीं, कोविड में माहौल बना था सबका, यहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ चेस्ट में हल्का सा दर्द हुआ पहुंच गए डॉक्टर साहब, कर दो एक्सरे, कोविड हो गया हमें भी। तो आधे से ज्यादा कैंसर में निपट लिए कोविड के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सरे करा करा करके बॉडी में एक्सरे डाल लिया, समझ गए? एक्सरे नेक्स्ट, नहीं ये हो चुका है, तारू डिस्टेंस होगा। येलो स्टार किसको बोलेंगे? ऑब्वियस है, सन को पता ही होगा आपको। विलियम हॉकिंस का नाम सुने हो? विलियम हॉकिंस अभी खत्म हुए थे जो, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन विलियम हॉकिंस नाम है पूरा भाई। अच्छा ओके ठीक है। हाँ, एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की स्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पता है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऐसी वेलोसिटी जिस स्पीड से अगर मैं कोई चीज हवा में फेंकूं, तुमने गेम खेला होगा, मैच खेला होगा, कोई कैच करते होगे, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर उसने ऊपर फेंका तो वो लौट के ना आए, ग्रेविटी क्रॉस कर जाए, उसको उस पर्टिकुलर जगह की एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कभी फेंका है आपने कोई चीज, फेंकी ऊपर ही चली जाए, नीचे ना आए? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, क्योंकि उस स्पीड से आप फेंक नहीं पाएंगे। उस स्पीड से क्या फेंका जाता है? क्या फेंका जाता होगा उस स्पीड से? स्पीड छोड़िए क्या होती है वो बता दूंगा मैं। अरे सिंपल है सर, सैटेलाइट जितने भी लॉन्च होते हैं उसी स्पीड से तो जाएगा रॉकेट, नहीं तो रॉकेट अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो घूम के वापस, तो उस स्पीड को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अर्थ की लिखिए 11.2 kmph, किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से, kmph मत लिखना, 11 से कहीं ज्यादा स्पीड से तुम फेंक दोगे।
11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज आप फेंकते हैं, यानी 1 सेकेंड में आपने फेंका पत्थर, वो 11 किलोमीटर चला गया, है किसी नहीं? तो सीधी बात है, रॉकेट इस स्पीड से भेजा जाता है तो जो अर्थ का ऑर्बिट होता है उसको क्या कर जाता है, वो क्रॉस कर जाता है। चंद्रमा का जो आपका मास होता है वो कितना महसूस होता है, आपकी बॉडी वेट का कितना महसूस होता है? अच्छा, आप लिफ्ट में गए हैं, लिफ्ट में कुछ महसूस होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या? फ्लोर चढ़ते हैं सर, हमें क्या पता क्या महसूस होता है। लिफ्ट में ऊपर जब जाएंगे तो आपकी बॉडी में कुछ आपको लगता है, क्या लगता है? प्रेशर लगता है? डाउन फोर्स लगता है ऊपर जाते समय? कौन सी वाली लिफ्ट है तुम्हारे यहाँ? ऊपर जाते समय आपकी बॉडी वेट ज्यादा महसूस होगा आपको हमेशा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं यार, सिंपल बात है। ग्रेविटी खींचने की कोशिश करेगी तुमको, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही, मशीन लगी हुई है तो ग्रेविटी अपना काम तो कर रही है, बट मशीन का फोर्स ग्रेविटी की तुलना में बेहतर है, इसीलिए तो ऊपर जा रही है। तो जब ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी खींचेगी, तुमको कुछ खिंचाव महसूस नहीं होगा अपनी तरफ, तो वो जो खिंचाव होगा तुम्हारी बॉडी ने नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को भारीपन महसूस होता है। ध्यान से, सेम अपोजिट होता है जब नीचे आती, जब लिफ्ट नीचे आती, जरा सी स्पीड पकड़ लेते हो, स्पीड अगर लिफ्ट की अचानक से स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए अचानक से, तो तुरंत लिफ्ट पकड़ते हो कि नहीं? तो सीधे गिरोगे। ऐसा हुआ है आपके साथ? तो उसमें आपकी बॉडी वेट कम ज्यादा हो जाता है क्या लिफ्ट में? ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन आपको फील होता है। ये इसके पीछे का रीजन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि अगर आप अचानक से लिफ्ट में चले और लिफ्ट की जो वायर होता है, डोरी होती है, वो टूट जाए और लिफ्ट एकदम से नीचे आए, आप 10वें फ्लोर पर हैं और लिफ्ट की, जैसे आप बैठे लिफ्ट में चढ़े और वैसे ही लिफ्ट की जो डोरी होती है वो टूट जाए, तो लिफ्ट एकदम से नीचे आएगी, तो आपका क्या होगा? ये फिजिक्स का फिनोमिना होता है। क्या होगा हमारा? निपट जाएंगे सर, 10वें फ्लोर से नीचे करेंगे, काम खत्म। वो निपटेंगे आप नीचे आकर के, बीच में क्या होगा? बीच में होगा कि आपकी बॉडी जमीन छोड़ के उससे टकराएगी आकर के। उसके पीछे रीजन क्या होगा? यहां पे ज्यादा क्या काम कर गया जी? समझ गए बात को? तो जो स्पीड, अच्छा वैसे वो खैर ये फिजिक्स वाली चीजें, 2-3 चीजें कभी फील कियो, गाड़ी में चलते चलते ब्रेक लगे तो तुम्हारी बॉडी क्या होती है? आगे जाती पीछे जाती? आगे जाती है बॉडी में, अचानक ब्रेक लगने पे आगे पीछे जाती है। हाँ वो क्या होता, वही पूछ रहा हूं मैं। ब्रेक लगने पे और अचानक से चले, बात ही खत्म। हम तो पकड़ के बैठते हैं सर, बात ही खत्म, हमें पता ही नहीं चलता, आगे पकड़ लिया, बात खत्म है। आगे वाले बंदे को अब क्या हो रही, बड़ी समस्या है यार। अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इनर्शिया यार, जड़त्व का नियम, ये जरूरी है जानकारी। गाड़ी अचानक से ब्रेक लगता है तो एकदम से आगे होते हो, रीजन क्या है? फ्री मोशन में ऑब्जेक्ट, अपर बॉडी, कमर के नीचे का हिस्सा गाड़ी की सीट पे है तो वो गाड़ी के हिसाब से सेट हो चुका है, कमर के ऊपर का हिस्सा फ्री है। तो लॉजिक है, गाड़ी जब चलेगी तो गाड़ी के जो गाड़ी है वो तो मूव करी, तो बॉडी जो गाड़ी से टच है वो भी मूव कर जाएगी, लेकिन एज पर उस सेकंड में आपका जो अपर वाला पोर्शन वो फ्री है, तो आगे हिस्से वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन अपर हिस्सा वही है, तो आप पीछे नहीं जाते हैं, आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा वो आगे जाता है। तो अच्छा आप ये समझो, ऐसे करके मुड़ करके बैठे हो, ये हिस्सा होगा तो आप तो वही है, तो ये होगा तो आप पीछे की तरफ नहीं गए, तो आप पीछे नहीं गए, ये जो हिस्सा ये आगे गया। अब आया समझ में? सेम कहानी, गाड़ी रुकी तो कमर के नीचे वाला हिस्सा रुक गया और गाड़ी ऊपर वाला हिस्सा अभी भी मूव कर रहा था, तो जैसे ये रुकी तो ये हिस्सा आगे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि मूव कर रहा था ना। फिर अब चूंकि हिस्सा अटैच है, अगर तुम्हारी बॉडी असेंबल्ड होती तो ऊपर का हिस्सा आगे निकल जाता, तो फिर कुछ जोड़ते आपको ला करके, बट लॉजिक है तो चूंकि असेंबल्ड नहीं है, जो आपकी बॉडी अटैच है, तो इसलिए आगे होकर के कई बार आगे गिरे हो, बहुत बार अचानक से ब्रेक लगाओ तो उछल के देखो पीछे सीट वाला आगे आ जाता है। अरे तुम लोगों ने हरकतें नहीं की फिर तो यार। कार आर में जब दोस्त जाते रहते हैं तो अचानक से ब्रेक लगाई ब्रेकर पे 100 की स्पीड से, तो जो पीछे वाला बंदा वो अगले वाले मिरर पे टकराता है। बात समझ रहा है? या फिर उसमें होता है बाइक पे अचानक से ब्रेकर आता है तो पीछे जो बंदा, आजकल तो वैसी वाली बाइकें चल रही हैं, वैसे वाली नहीं होती जो, अब सीट जिसकी ऐसे होती है, एक तो ऐसे पहले सीट आती थी, आजकल ऐसी सीट वाली बाइकें आ गई हैं। देखिए आप लोग, यहां में बैठ में देखा मैंने, यहां अगर बैठो और हल्का सा भी ब्रेक मारो बंदा टंकी पे है कि नहीं, उसमें देखा है आपने आजकल की बाइकें भाई साहब यार, अलग ही लेवल पे ऐसे खड़ी है यार, पूरी पूरी ऐसी बाइकें आ गई आजकल है। पता नहीं हमारा बैठ समझ इमेजिन बैठता कैसे होगा, आगे वाला तो समझ में आता है बट यहाँ वाले का तो भगवान मालिक है यार। ठीक है खैर, तो ये लिफ्ट वाला ये क्वेश्चन आया हुआ था। सैटेलाइट के फैक्ट्स आपके हो गए थे।
ठीक है, हो गया आपका यहाँ पे पार्ट वन आपका स्पेस साइंस का पार्ट वन वाला जो पोर्शन होता है ये